सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ। आरू भाग 2 पुस्तक पाठ संख्या 3 कुंवर नारायण की 2 कविताएं संकलित है। कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। इसमें आज स्माइल 3.0 होमवर्क आया है 18 अगस्त 2021 को। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले, इसी का हल देखने वाले हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है? कविता के बहाने कविता के आधार पर बताइए। जब हमने ये कविता पढ़ी थी, पूरी व्याख्या देखी थी, अगर वो नहीं देखी है तो देख लें। कविता की तुलना चिड़िया के उड़ने से, फूल के खिलने से और बच्चे के खेल से की गई है। तो यहाँ इसका उत्तर देखेंगे। चिड़िया उड़ती है और फूल खिलता है, इसी प्रकार कविता कल्पना की उड़ान भरती है। किसकी उड़ान भरती है? कल्पना की। और फूल की तरह खिलती अर्थात विकसित होकर अपनी सुगंध हर काल और परिस्थिति में फैलाती है। इस प्रकार दोनों में गहरा संबंध है। इसके बावजूद चिड़िया के उड़ने की सीमा है और फूल के खिलने की भी एक निश्चित परिणति होती है, जबकि कविता के साथ ऐसा कोई बंधन नहीं है। कविता निस्सीम होती है, कोई सीमा नहीं होती है। कविता फूल की तरह खिलकर महकने और चिड़िया की तरह उड़कर उड़ान भरने से भी आगे है, जो कविता को व्यापकता प्रदान करती है। अर्थात कविता व्यापक है। कह सकते हैं कि कविता क्या है? कविता कालातीत है। कालातीत है कविता। दूसरा प्रश्न देखेंगे। बात सीधी थी पर कविता कुंवर नारायण के कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? तो कविता के बहाने, इसको सही कर लें, बात सीधी थी पर कविता कुंवर नारायण के कोई दूसरा नहीं। कौन सा काव्य संग्रह? कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। तीसरा प्रश्न देखेंगे। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। बात की चूड़ी मर गई और भाषा में बेकार घूमने लगी। बात की चूड़ी मरने से आशय है बात का प्रभावहीन हो जाना। क्या आशय है? बात का प्रभावहीन हो जाना। कुंवर नारायण ने बात के सहज बने रहने में ही उसकी सार्थकता दर्शाई है। जब हम किसी बात को असहज बना देते हैं तब वह उलझ कर रह जाती है। जिस प्रकार हम किसी पेंच के कसने में जोर जबरदस्ती करते हैं तो उसकी चूड़ी मर जाती है और फिर वह ठीक प्रकार से कसा नहीं जाता है, ढीला रह जाता है। ये स्थिति बात की भी है। जब किसी बात के साथ जोर जबरदस्ती की जाती है तब बात की धार मारी जाती है, अर्थात उसका अर्थ भाव समाप्त हो जाता है। वह अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाती है। ऐसा तब होता है जब हम उसे व्यक्त करने के लिए भाषा के उपयुक्त शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। सही शब्द प्रयोग ही बात को प्रभावी बनाता है। बलपूर्वक की गई बात महत्वहीन हो जाती है। ऐसा उत्तर हम इसका लिख देंगे। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि कविता में बिंब योजना को दर्शाते किन्हीं 2 वाक्यांशों को लिख रहे। मैंने आपको यहाँ 2 से ज़्यादा वाक्यांश दे दिया, आप चाहे जैसा लिख सकते हैं। पहला कह रहा है कि जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। तो पहला आपके जो ये निकल के आ रहा है बिंब, बात की चूड़ी मर जाना। हार कर मैंने कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। तो कील की तरह ठोक देना, कील की तरह ठोक देना। तीसरा, बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो बात और भी पेचीदा होती चली गई कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, तो बात बन जाना। और पांचवा, मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, यानी पेंच को खोलना। ये कुछ बिंब आए हैं कविता में। 5वां प्रश्न देखिए। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। निर्जीव, जड़ और प्राकृतिक वस्तुओं पर
क्रियाओं पर जब मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।